कक्षा सप्तम विषय गणित अभ्यास 2E। इस 2A में मानक रूप वैज्ञानिक संकेत किस प्रकार से लिखते हैं, तो हम समझा रहे हैं कि संख्या है 54। 54 को मानक रूप में लिखना है, वैज्ञानिक संकेत में लिखना है। तो इसमें हम ये इकाई दहाई दो अंकों की संख्या है 54, तो केवल इकाई का अंक रह जाए, अर्थात 5 के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 5.4 गुणा एक अंक के पहले दशमलव लगाया तो 10, अर्थात ये वैज्ञानिक संकेत है। 10 पर घात 1 छिपी हुई है। अगर हम ये लिखना है कि 365, तो संकेत में लिखना है, तो जो बाईं ओर का अंक है 3, इसके आगे दशमलव हो जाना है, तो 3.65 दो अंकों को पहले दशमलव लगा तो गुणा 100 या बराबर 3.65 गुणा 10 की घात 2। ये हमारा वैज्ञानिक संकेत मानक रूप हो गया है। कोई संख्या ऋणात्मक में वैज्ञानिक संकेत में तभी जो होती है जब दशमलव हो, जैसे ये लिखा है 0.0054, तो बराबर हमें केवल यहाँ पर दशमलव के लिए ये संख्या इकाई के अंक पर 5 अंक जाए, तो 5.4 गुणा अब देखिए 1 2 3 अंकों पर गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं बटा 1 गुणा 1000 बराबर 5.4 गुणा ये 1000 में 3 जीरो है, तो 10 की घात -3। ये हमारा वैज्ञानिक संकेत हुआ। ये सवाल समझाने के लिए थे। अब मैं प्रश्नावली की ओर चलता हूं। पहला सवाल है 62 को मानक रूप में लिखिए। तो देखिए भैया बहन, यहाँ एक अंक दशमलव जाएगा तो 6.2 ये संख्या हो गई, गुणा अब देखिए कितने जीरो यहाँ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक तक, तो 1 के आगे 8 जीरो। एक 2 3 4 5 6 7 8, तो बराबर 6.2 में गुणा 10 की घात 8। ये आपका मानक रूप हो गया। सवाल नंबर 2 इस संकेत में लिखिए या मानक रूप में लिखिए। 8 इकाई की जगह आना है, तो हो जाएगा 8.0 दशमलव लग गया 8 के आगे, गुणा 1 बटे, अब कितने अंक इधर पहुंचा दशमलव, 1 2 3 4 5, तो 1 के आगे 5 जीरो, 4 5, तो बराबर 8.0 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 -5। प्रश्न संख्या 3, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 4 से 60 करोड़ वर्ष पहले हुई थी।
चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। 460 करोड़ थी। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो ये 460 करोड़ लिखे हैं, अर्थात इकाई का अंक 0 है, दहाई का 6 है और 4 है। तो हमें तो कितने जीरो बनेंगे? इकाई की जगह 1, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख। पुनः ध्यान दें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 4 अरब 60 करोड़ भी कह सकते हैं या 460 करोड़। तो अब इसको वैज्ञानिक संकेत में लिखेंगे तो 4 के आगे दशमलव आ जाएगा, 4.6 गुणा, अब कितने जीरो आएंगे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 के आगे 9 जीरो। नौ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 4.6 गुणा 10 की घात 9। ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है चौथा। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग करोड़ किलोमीटर है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसी प्रकार ये भी सवाल कर लेंगे। 15 करोड़ है, 15 करोड़, तो यहाँ लाख, फिर हजार, 10,000, फिर इकाई जाए सैकड़ा, इकाई जाए सैकड़ा। तो उसी प्रकार 1.5 गुणा, अब यहां से गिन लीजिए कितने हो रहे जीरो? 3 2 5 2 7 1 ये है 8 जीरो। 1 गुणा 4 5 6 7 8, तो बराबर 1.5 गुणा 10 की घात 8, ये हो गई। अगला है पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणा 10 की घात 22 है, 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए इसका की साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने के लिए 598 के आगे कितने शून्य होंगे? जब ये 5.98 गुणा 10 की घात 22 है, 2 अंक पर ये दशमलव, तो यहाँ पर -2 हो जाएंगे। तो 598 गुणा, जब ये 2 अंकों दाहिनी ओर संख्या गई तो 2 अंक इसमें से कम होंगे, तो 10 की घात 22 - 2, तो बराबर 598 गुणा 10 की घात 20, अर्थात 598 के आगे 20 शून्य रखने होंगे, 20 शून्य। यही उत्तर। निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेत में व्यक्त कीजिए। तो इसी प्रकार ये सवाल आप कर सकते हैं पूरा। छठा में ऑप्शनल है 1 2 3 4। अब 7वां सवाल। छठा आपको पूरा करना है। 7वां सवाल, निम्नलिखित को साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। 2.5 गुणा 10 की घात 4, तो इसे साधारण संख्या में, तो
एक अंक के पहले दशमलव है तो एक घात इसमें माइनस हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी 25 गुणा 10 की घात 4 माइनस 1, तो 25 गुणा 10 की घात 3, तो बराबर 25 के आगे 3 जीरो, 3 घात है 3 जीरो, 1 2 3, ये संख्या के रूप में हो गई। इसी प्रकार एक सवाल हम माइनस वाला बता रहे हैं कि 2 वाला है खंड, शेष आपको करने हैं 2.3 गुणा 10 की घात -7। अब -7 में है तो क्या हो जाएगा 2.3 गुणा 1/10 के आगे 7 जीरो, 1 के आगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब इसे लिखेंगे तो यहां पर 7 अंकों के पहले दशमलव आना चाहिए, 2 के बाद दशमलव लगा है, अर्थात 6 जीरो और ये 2 अंक, तो संख्या 7 हो जाएगी। लेकिन वास्तविक मान में जितने जीरो दिए उतने जीरो हमने लिख दिए और यहां दशमलव लगा दिया। अब 6 जीरो आने हैं, 1 2 3 4 5 6, इस 7 3 4 5 6 7 और एक दशमलव क्या है, कोई अंक नहीं, वो जीरो अंक एक इसमें मान लेते हैं, क्योंकि 7 अंक चाहिए और 2 के बाद दशमलव है तो एक अंक ये भी जुड़ जाएगा, इसलिए 6 अंक, यहां से 7 अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वास्तविक मान हो गया। तो इस प्रकार से ये 7वां में जो भी माइनस वाले सवाल हैं और घात वाले हैं, इसे हम वैज्ञानिक रूप में लिख लेंगे। अंतिम सवाल 8वां है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणा 10 की घात -8 ग्राम है। 9.107 गुणा 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव तथा 9 के बीच कितने शून्य होंगे? ये 9 और इसे दशमलव में लिखने पर कितने शून्य होंगे? तो अभी माइनस के 28 हैं, तो 28 ही जीरो बनेंगे, जिसमें एक जीरो दशमलव के बाद आ जाएगा, तो एक अंक है ये, इसलिए 27 जीरो दशमलव और 9 के बीच में 27 शून्य होंगे, 27 शून्य होंगे। प्रश्नावली आपकी समाप्त।